अंतिम सोमवारी पर बाबा भैरवनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सेवा शिविर में खीर व शरबत का वितरण। पवित्र श्रावण माह की अंतिम सोमवारी को चंदनक्यारी प्रखंड के फूलगिरी पंचायत स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रात्रि से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन दिखे। सोमवार शाम तक मंदिर परिसर भक्ति भाव में डूबा रहा। यह मंदिर झारखंड सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किया जा चुका है और यहां अब तक 3 बार भव्य भैरव महोत्सव का आयोजन भी हो चुका है। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जैसे दिग्गज नेता भी यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। इस बार भी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। हर सोमवारी की तरह अंतिम सोमवारी पर भी श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर विशेष पूजा की। इस मौके पर कांग्रेस के 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल की अगुवाई में एक भव्य सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को शरबत और खीर वितरित की गई। उन्होंने कहा, सरकार ने भैरवनाथ धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया है, परंतु विकास कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हुआ है। मंदिर के पवित्र कुंड और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मंडल ने कहा कि कतार में खड़े श्रद्धालुओं को सेवा देना सौभाग्य की बात है। इस पुण्य कार्य में मुखिया बबलू महतो, प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर महतो, प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर दास, अशोक दशंदी, रामपदो रविदास समेत अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद थे। भैरव स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में पूर्व में घोषित किया गया है। जिस तरीके से पर्यटक स्थल का विकास होना चाहिए वैसा विकास अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर सबसे ज़रूरत जो है भैरव स्थान का महत्व कुंड से जुड़ा हुआ है। अभी कुंड को सुरक्षा प्रदान करना ये सबसे बड़ा बात जिला प्रशासन के लिए है, क्योंकि कुंड का बगल से ही पूरा बहाल का पानी बह के इजरी नदी में जाती है। पूरा पानी जाने के स्थिति में जहाँ पर एक होम पाइप बैठा हुआ है, उस होम पाइप ओवरफ्लो होकर पानी बैक कुंड की तरफ आता है। तो उस पानी से कुंड को सुरक्षित रखना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। दूसरी बात है कि यहाँ एक हरि मंदिर है जहाँ पर हरिनाम संकीर्तन होता है, वो टूटा हुआ है। किसी भी समय वो दुर्घटना घट सकती है, इसलिए उसको तोड़कर उसका नवीकरण बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र का महत्व इतना ज़्यादा है, तो महत्व का हिसाब से इसका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कम झलक रहा है। तो इसलिए जिला प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि भैरव स्थान धाम का समुचित विकास हो एवं यहाँ और लोगों को, जो यात्री लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, यहाँ कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और इस कुंड का पानी अपना लेके जाते हैं। तो ऐसे स्थिति जगह का विकास करना निश्चित रूप से बोकारो जिला प्रशासन का एक जिम्मेवारी बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन को चाहिए कि संज्ञान में लेकर यहाँ का विकास के लिए एक प्लानिंग तैयार करें और उस प्लानिंग के रूप में इसका विकास करने का काम करें। आज सेवा शिविर लगाए हैं आप लोग भी? निश्चित रूप से पुण्य का भागीदारी बनने के लिए हम लोगों का क्षेत्र का बुद्धिजीवी, समाज सेवी लोग सब मिलकर हम लोग आज एक शिविर भी लगाए हैं। इसका 2 मकसद है। एक मकसद है इस क्षेत्र का भैरव स्थान बाबा धाम का समुचित विकास, और दूसरा एक मकसद है कि इसी का बगल से एक रास्ता गया, जिस रास्ते से 25-30 गांव का लोग प्रतिदिन आना जाना करता है। गांव का बच्चे प्रतिदिन स्कूल के लिए जाते हैं, लोग रेलवे सुविधा के लिए, मार्केट के सुविधा के लिए, बैंक के सुविधा के लिए, पोस्ट ऑफिस की सुविधा के लिए प्रतिदिन लोगों को जाना पड़ता है। मजदूरी के लिए यहाँ से चासना, सुदामडी आदि क्षेत्र में काम करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन वर्ष 1984 से जिस सड़क और पुल के लिए यहाँ इस क्षेत्र का लोग आंदोलन किया, पुल बना लेकिन सड़क नहीं बना। इसलिए हम चाहेंगे जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए उस सड़क का निर्माण कराने की व्यवस्था करें। और आप मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि उस सड़क का भी आप लोग चित्र जिला प्रशासन के सामने रखें।